साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक और क्लास 10 का फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है अवकल समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हम लोगों की 9.4। आज उसी के आगे का क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा साथियों वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या होगा, दिए गए वक्रों के कुल का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, यही हमारा क्वेश्चन चल रहा था और ये क्वेश्चन है 1 से 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण अवकल समीकरण है बच्चों e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू नहीं माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों और इसी का हमें व्यापक हल देना है आपको। तो देखिए क्या कीजिए, पहले चर को पृथक कीजिए। चर को पृथक करने के लिए आप dx वाला टर्म वहां उठा ले जाइए। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या कीजिए, ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x वाले फलन को dx के पास लिए जाइए, बस चर पृथक हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। क्या हो गया, ये चर पृथक हो गया प्यारे बच्चों। चर पृथक करने पर ये हो गया। अब देखिए, अब जब चर पृथक हो गया तो अगला स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल रटा रटाया, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ना तो x के सापेक्ष ना ही y के सापेक्ष, क्योंकि बायां पक्ष हमारा y का फलन है, दायां पक्ष हमारा x का फलन है प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमारा लैंग्वेज क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष का समाकलन प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, बाएं पक्ष का समाकलन तो बड़े इजली वे में हो जाएगा। 1 का y के रिस्पेक्ट में समाकलन होगा, 1 का समाकलन y हो जाएगा। और यहां पे आप क्या कीजिए, मान लीजिए, माना ये
दाएं पक्ष के हर को आप t मान लीजिए, तो माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष। तो यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। e की पावर x का अवकलन तो वही रह जाएगा, बट e की पावर माइनस x का अवकलन होगा माइनस e की पावर माइनस x। अब चूंकि अवकलन हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ हम dx का गुणा करवा देते हैं, इज इक्वल टू dt, सच दैट वैल्यू ऑफ dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब दाएं पक्ष में ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान t, इसी को तो आपने t माना है। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x के स्थान पे क्या हो गया, t हो गया, इंटू dx के स्थान पे हो जाएगा dt अपान e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब e की पावर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/t। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t का समाकलन log mod ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू log mod ऑफ t की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या दिया है प्यारे बच्चों, ये दिया है आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई, अब क्या कीजिए, चर को पृथक कीजिए। अगला स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, चर को पृथक कर देना। तो चर को पृथक कीजिए, पहले dx को आप वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब चर पृथक कर लीजिए, x वाले फलन को dx के पास कर लीजिए और y वाले फलन को dy के पास ले आइए। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को बाएं पक्ष में लाइए, तो वहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड करेगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या हो गया, चर पृथक हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, चर पृथक। चर को पृथक करने पर अब अगला स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन
कर दीजिए। तो बाएं पक्ष का समाकलन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू दाएं पक्ष का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये तो फार्मूला वेस्ट है, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स एक्स। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो इसी फार्मूले से इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, और दाएं पक्ष में दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। 1 का समाकलन x होगा प्यारे बच्चों, प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा x³ 3 प्लस c, दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या है प्यारे बच्चों? अवकल समीकरण है हमारा y log y इंटू डी एक्स, वाई log y इंटू डी एक्स, डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, पहले चर को पृथक कीजिए। तो y log y को वहां ले जाइए, तो यहां क्या बचेगा, बाएं पक्ष में माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई log y इंटू डी एक्स। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, चर को पृथक कीजिए, चर अब पृथक हो जाएगा। तो y log y को यहाँ ले आइए, dy को भाग करेगा, x को वहाँ ले जाइए, dx को भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1/y log y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। चर पृथक हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला स्टेप क्या लेना है, चर को पृथक करने पर, चर पृथक हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, वेरी इजी, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। तो बाएं पक्ष का समाकलन होगा प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/y log y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, दाएं पक्ष का समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब देखिए बाएं पक्ष के समाकलन में तो कुछ करना होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। तो बाएं पक्ष के समाकलन में, बाएं पक्ष के समाकलन में सपोज कर लीजिए, माना log y इज इक्वल टू टी, माना log y इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, क्योंकि log y को आपने t माना है। तो y का log y का अवकलन हो जाएगा y के सापेक्ष 1/y। अवकलन कंप्लीट, तो dy का गुणा करवा दीजिए इज इक्वल टू डी टी। अब y का क्रॉस गुणा यहां कर दीजिए, सच दैट वैल्यू ऑफ डी वाई इज इक्वल टू वाई डी टी। अब रख दीजिए बाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू log y के स्थान पे प्यारे बच्चों t इंटू डी वाई के स्थान पर y डी टी।
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। वाई से वाई कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 1/t का समाकलन हो जाएगा log mod ऑफ t इज इक्वल टू 1/x का x के सापेक्ष समाकलन log mod ऑफ x प्लस log c जोड़ दीजिए इस बार समाकलन स्थिरांक प्यारे बच्चों। अब t की यहां वैल्यू रखिए, log mod ऑफ x को यहां ले आइए, तो log mod ऑफ t की वैल्यू प्यारे बच्चों है log y, तो t के स्थान पे t की वैल्यू हो गई log y माइनस log mod ऑफ x इज इक्वल टू log c, या यहां फार्मूला डेवलप कर दीजिए log m माइनस log n, log m बाई n, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ log y अपान x, log m माइनस log n क्या हो गया, log m बाई n हो गया इज इक्वल टू log c। अब दोनों पक्षों से आप log हटा लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है दोनों पक्षों में आप log ले सकते हैं, तो उसी तरह आप दोनों पक्षों से log को हटा सकते हैं। तो log को हटा लीजिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा log y अपान x इज इक्वल टू c, x का क्रॉस गुणा कर दीजिए सच दैट log y इज इक्वल टू cx। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों, यही अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, दिया गया अवकल समीकरण गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण तो अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, x की पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। एक बार चेक कर लेता हूं, जी हाँ यही है, x की पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5, ये अवकल समीकरण गिव है। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, चर को पृथक करना, तो dx को वहां ले जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5 इंटू डी एक्स। अब y को यहाँ लाते हैं और x को वहाँ ले जाते हैं, दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो y की पावर 5 को यहाँ लाएंगे, x की पावर 5 को वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/y की पावर 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस x 1/x की पावर 5 इंटू डी एक्स। चर पृथक हो गया प्यारे बच्चों, चर पृथक हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर 1/y की पावर 5 में y की पावर 5 को ऊपर ले जाइए, तो y की पावर -5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस तो समाकलन का गुणांक है,
समाकलन के आगे आएगा, फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 को ऊपर ले जाएं तो x की पावर 5 इंटू डी एक्स, दोनों पक्षों का फंक्शन वही है तो समाकलन भी वही आएगा। यहाँ y के रिस्पेक्ट में समाकलन होके वही आएगा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में। तो y के पावर 5 का -5 का समाकलन हो जाएगा y की पावर -5 प्लस 1 अपान -5 प्लस 1, और इसका हो जाएगा माइनस x की पावर -5 का समाकलन x की पावर -5 प्लस 1 अपान -5 प्लस 1 प्लस c, यही जोड़ दीजिए। अब प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर -4 y की पावर -4 अपान -4 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा माइनस x की पावर -4 अपान -4, -4 से -4 ही कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस c। नहीं प्यारे बच्चों नहीं कैंसिल होगा क्योंकि c तो पहले जुड़ चुका है, इसलिए इसको अभी लगा रहने दीजिए। y की पावर -4 अपान -4 और यहाँ x की पावर -4 अपान -4। अब ये आ गया y की पावर -4 अपान -4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस का भाग प्यारे बच्चों ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपान 4 प्लस c, x की पावर -4। अब प्यारे बच्चों यहाँ y की पावर -4 को नीचे लाइए, यहाँ x की पावर -4 को, तो क्या हो जाएगा -1 अपान 4 इंटू y की पावर +4 इज इक्वल टू 1 अपान 4 इंटू x की पावर 4 प्लस c। अब सबको यहाँ उठा लाएं तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 अपान 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस c। इसको बाएं पक्ष में लिख लीजिए, इसको दाएं पक्ष में, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 अपान 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 इंटू वाई की पावर 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया अवकल समीकरण दिया गया अवकल समीकरण अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये अवकल समीकरण दिया है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चर को पृथक कीजिए, dx को साइन इनवर्स x के पास ले जाइए, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब देखिए चर पृथक हो गया प्यारे बच्चों। अगला स्टेप चर पृथक हो गया हमारा। अगला स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों 1 का समाकलन y के रिस्पेक्ट में तो y हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ समाकलन करना है तो इनवर्स फंक्शन का समाकलन नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना पड़ता है। यानी कि आइलेट में पहला ही इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पे ये परफेक्ट अप्लाई होता है कि इनवर्स फंक्शन को और लॉगरिथमिक फंक्शन को कभी पहला फलन नहीं मानेंगे, हमेशा पहला फलन मानेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 करके खंडसा कर दीजिए, इसको पहला ही मानना है। आइलेट जो है पहले फलन को मानने के लिए बना है, यानी कि आपको इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन मानना होगा प्यारे बच्चों, इंटू डी एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसका समाकलन कीजिए। तो देखिए खंडसा समाकलन, पहला फलन साइन इनवर्स एक्स इंटू दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x पूरे का dx। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए जिससे dx dt में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा, 1 का 0 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन 2x, अवकलन कंप्लीट, तो dx का गुणा करवा दीजिए इंटू dx इज इक्वल टू dt, सच दैट वैल्यू ऑफ dx बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस dt/2x। अब सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे समाकलन में, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x। ये देखिए प्यारे बच्चों आ गया रखने की बारी, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे t इंटू x इंटू dx के स्थान पे dt/2x। x से x कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या कीजिए 1/2 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, तो y बराबर x साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t इंटू dt। अब ये हो गया y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस हाफ इंटू 1/√t का समाकलन 2√t प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, सच दैट y बराबर हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस √t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है इस बार बोर्ड में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया गया अवकल समीकरण गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण प्यारे बच्चों। तो अवकल समीकरण क्या दिया है,
ई की पावर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स, ई की पावर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये है प्यारे बच्चों 0 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर को पृथक करेंगे, तो पहले टर्म को हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स। अब हम चर को पृथक करते हैं, टेन वाई को डी वाई वाले फंक्शन डी वाई के पास लाते हैं और 1 माइनस ई की पावर x को डी एक्स के पास ले जाते हैं। चर पृथक हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x अपान 1 माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स। क्या हो गया प्यारे बच्चों, चर पृथक हो गया, चर पृथक। अब अगला स्टेप क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। तो बाएं पक्ष का समाकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, माइनस तो फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x अपान 1 माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन हमें बाएं पक्ष में भी करना है, दाएं पक्ष में भी। तो देखिए कैसे करते हैं हम, हाँ प्यारे बच्चों, समाकलन के बाएं पक्ष में आप सपोज कर लीजिए, माना tan y इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो tan y का अवकलन होगा सेक स्क्वायर वाई, अवकलन कंप्लीट इंटू डी वाई का गुणा करवा दीजिए, इज इक्वल टू डी टी, सच दैट वैल्यू ऑफ डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपान सेक स्क्वायर वाई। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब दाएं पक्ष में आइए, समाकलन के दाएं पक्ष में, समाकलन के दाएं पक्ष में क्या मान लीजिए, माना 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल टू यू, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो 1 का दोनों का, यहाँ दो फलनों का अंतर है प्यारे बच्चों, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा, 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस e की पावर x का अवकलन वही रह जाएगा, अवकलन कंप्लीट, तो dx का यहाँ गुणा करवा दीजिए, इंटू dx इज इक्वल टू du। अब dx की वैल्यू निकाल लीजिए, सच दैट वैल्यू ऑफ dx बराबर हो जाएगा du अपान माइनस du अपान e की पावर x। अब बाएं पक्ष में बाएं पक्ष वाली वैल्यू और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष वाली वैल्यू रखकर आप वेरिएबल को चेंज कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, बाएं पक्ष में आइए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई
अपान tan y को आपने क्या सपोज किया है t, तो यहाँ t पुट हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटू dy के स्थान पे हो जाएगा dt अपान sec स्क्वायर y इज इक्वल टू, दाएं पक्ष में आइए, दाएं पक्ष में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपान 1 माइनस e की पावर x को t माना गया है इंटू dx की वैल्यू है du 1 माइनस e की पावर x को u माना गया है प्यारे बच्चों u इंटू dx की वैल्यू माइनस du अपान e की पावर x। अब e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया यहाँ सेक स्क्वायर y से सेक स्क्वायर y कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इज इक्वल टू माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/u इंटू डी, तो 1/t का समाकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों log mod ऑफ t इज इक्वल टू 1/u का समाकलन हो जाएगा log mod ऑफ u प्लस log c। अब क्या कीजिए आप t और u की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो log mod ऑफ t की वैल्यू है प्यारे बच्चों tan y इज इक्वल टू log mod ऑफ u की वैल्यू है 1 माइनस e की पावर x प्लस log c। अब log mod ऑफ 1 माइनस e की पावर x को यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो log mod ऑफ tan y माइनस log mod ऑफ 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू log c। अब यहाँ फार्मूला डेवलप कर दीजिए, log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m/n प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा log होल mod ऑफ m/n tan y अपान 1 माइनस e की पावर x, log m माइनस log n हो गया log m/n इज इक्वल टू log c। अब दोनों पक्षों से log को हटा लीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा tan y अपान 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c। अब इसका यहाँ क्रॉस गुणा कर दें सच दैट tan y बराबर हो जाएगा c इंटू 1 माइनस e की पावर x, दैट्स आंसर प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी सॉल्यूशन आपको निरंतर मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।